हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के 5 साइकोलॉजिक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यदि आप ट्रेड के दौरान आपका माइंडसेट बिगड़ा तो आप गलत ट्रेड ले सकते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है, जो आजकल के ट्रेडर एजुअली कर रहे हैं और वही ट्रेडर लॉस में है। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना चाहिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन, ताकि इस तरह के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके इन साइकोलॉजी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है ट्रेडिंग प्लान। कम से कम आपको अपने आने वाले 15 दिन के लिए आपका ट्रेडिंग प्लान तैयार होना चाहिए। यदि 1 महीने का है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और उस ट्रेडिंग प्लान में आपको ये डिसाइड करके रखना चाहिए कि कब आपको एंट्री लेना है, कितने बजे से आप अपने सेटअप पर बैठेंगे, हर एक ट्रेड का कितना लॉस होगा और पूरे दिन के ट्रेड का कितना लॉस आप झेल सकते हैं। यदि ये डिसाइडेड होगा तो आपका लॉस भी कम रहेगा और एंड ऑफ द मंथ में आप देखोगे तो आप प्रॉफिटेबल जरूरी रहोगे। और इसके अलावा आपको अपना ट्रेडिंग जनरल भी बना कर रखना चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। और इसके अलावा यदि कोई आपको और भी इंपॉर्टेंट बातें लगे तो आप उसको भी अपने ट्रेडिंग प्लान में नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा है चेकलिस्ट। आपको अपने लैपटॉप या फिर किसी पेपर पर अपने सारे रूल्स को लिख लेना चाहिए और डेली बेसिस पे आप उसमें टिक मार्क करते रहिए कि आप कौन सा ट्रेडिंग रूल को आज फॉलो नहीं किए हैं, और या फिर कोई नया रूल ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी लिख लें। तो इस तरह से आपका पूरा रूल्स आपके सामने रहेगा और उसका एक बना हुआ चेकलिस्ट रहेगा। यदि आप किसी को इग्नोर करते हैं तो उसे तुरंत ही नोट कर दें, ताकि जब आप इसका एनालिसिस करें तो आपको पता चल सके कि आपकी कमी कहां पर है, तो आप उसको ठीक करके अपने ट्रेडिंग स्किल को एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। और अपने चेकलिस्ट में इन पॉइंट्स को तो जरूर ही लिखें। इसमें से सबसे पहला है आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आपका सेटअप और आपका सेटअप पर सेटिंग टाइमिंग, कि आप कितने बजे बैठेंगे और कितने बजे आपको मार्केट से उठ जाना है, या फिर कितना प्रॉफिट आपको हो जाएगा जिसके बाद आप ट्रेडिंग को आज के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि कई बार ऐसे ट्रेडर भी हैं जो प्रॉफिट कमा लेने के बाद अपना पैसा मार्केट में गवा देते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू मार्केट में बैठते हैं तो उनसे ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको कब अपने सेटअप को छोड़ के रिलैक्स मोड में चला जाना है। और तीसरा है रियलिटी चेकअप। आजकल आप शॉर्ट्स में देख रहे होंगे कि बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो आपको दिखाते रहते हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, 15 लाख का, 1 करोड़ का, इस तरह से दिखाते रहते हैं और अपने वो सेटअप भी बताते हैं। इस तरह से करके वो अपने आप को प्लान्स भी बेचते हैं। तो आप भी एक बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में पैसा लेकर आते हैं और वो सारा पैसा आप मार्केट में गवा देते हैं, क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई है और रियलिटी से बिल्कुल ही परे है। तो इसीलिए आप जब भी मार्केट में आए तो उसका रियलिटी चेकअप जरूर करें और नए सेटअप का बैक टेस्टिंग भी जरूर ही करके आए। और चौथा है लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। आपको कोई नया सेटअप बताता है तो उसकी बैक टेस्टिंग करके प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद उसे लाइव मार्केट में आकर अपने डमी फंड से, जिसे हम वर्चुअल ट्रेडिंग भी कहते हैं, उससे आप उसकी कम से कम 1 महीने तक प्रैक्टिस करें और उसको अपने ट्रेडिंग जनरल में रिकॉर्ड करें। जो उसका रिजल्ट यदि पॉजिटिव आता है तो फिर उसके बाद आप अपने एक्चुअल फंड से ट्रेडिंग करें। वर्चुअल ट्रेडिंग के बाद एक ही बार आप 1 से 1.5 लाख का फंड लेकर बिल्कुल ही ना आए। कम से कम आप 10,000 फंड के साथ उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो आप बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और इस तरह से करके कम से कम यदि आप 500 अलग अलग सिचुएशंस में ट्रेड कर लेते हैं तो आप उन 500 सिचुएशंस को अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो जिसके कारण यदि कोई वो सिचुएशन रिपीट होता है तो आप उसको ठीक तरह से कैच करके प्रॉफिट कमा सकते हो। यदि 501वां सिचुएशन आता है तो शायद उसमें आप कंफ्यूज हो जाए या फिर आप लॉस हो जाए, तो आपको वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी हर वक्त मिलता रहता है। यदि आपका एक आधा ट्रेड फेल हो जाता है तो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और आज का सबसे आखिरी पॉइंट वो है ट्रेडिंग जनरल पर, कि आप जब भी ट्रेड करते हैं तो आपको अपना ट्रेडिंग जनरल मेंटेन जरूर करना चाहिए, जिसमें आप ये नोट करेंगे कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हैं, उसका क्या प्राइस है, आप कितने पे ऐसा लगाना चाहते हैं, क्या आपका टारगेट है और किस तरह से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने वाले हैं। इसका पूरा ड्राफ्ट बनाकर आप रख लें तो ये आपको फायदा जरूरी देगा। तो यदि फ्रेंड्स
आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन, और वीडियो को लाइक किए बगैर तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। और यदि आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आज ही अप स्टॉक के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और यदि आप हमारे लिंक का इस्तेमाल करोगे तो आपको 100 रुपए रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाएगा। इसके अलावा कैंडल पैटर्न्स के वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी देखकर ट्रेडिंग को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सीखते रहिए और कमाते रहिए।